तो कभी सोचा है कि जिन चीज़ों को हम छू भी नहीं सकते उन्हें नापते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई या यहाँ से चांद की दूरी। आज हम इसी कमाल के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा है। जरा सोचिए, आप एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे खड़े हैं। अब सवाल ये है कि इसकी ऊंचाई नापेंगे कैसे? कोई इतना लंबा मेजरिंग टेप तो आता नहीं है। लगता तो मुश्किल है ना? पर मजे की बात यह है कि हम सदियों से ऐसी नामुमकिन लगने वाली दूरियों को नापते आ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, आखिर कैसे? क्या कोई जादू की छड़ी है हमारे पास? इसका जवाब किसी फैंसी गैजेट में नहीं है, बल्कि ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के एक बहुत पुराने और सच कहूं तो एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया में छिपा है। चलिए समझते हैं ये शानदार विचार क्या है। तो इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो साइज में नहीं, शेप में छिपा है। मतलब आकार में, माप में नहीं। चलिए समझते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। देखो, ज्योमेट्री में दो बड़े काम के शब्द हैं। पहला है सर्वांगसम, यानी ऐसी चीजें जो हूबहू एक जैसी हों, साइज में भी और शेप में भी, जैसे एकदम ट्विन्स। लेकिन असली खेल तो दूसरे शब्द का है, समरूप। समरूप आकृतियों का शेप तो एक जैसा होता है, पर उनका साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। और पता है, यही वो चीज है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। मतलब ये कि हर ट्विन एक जैसा होता है, पर हर एक जैसी दिखने वाली चीज ट्विन हो ये जरूरी नहीं। समरूपता हमें अलग अलग साइज की चीजों की तुलना करने की आजादी देती है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सोचिए एक फोटोग्राफर के बारे में। जब वो एक छोटे से नेगेटिव से एक बड़ी सी फोटो बनाता है तो क्या होता है? तस्वीर में हर चीज का शेप तो वही रहता है, बस उसका साइज बदल जाता है। बस यही तो है समरूपता का पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब जब बेसिक आइडिया समझ आ गया है तो इसके पीछे के दो सिंपल से रूल्स को भी जानना जरूरी है ना? यही रूल्स हैं जो बताते हैं कि कोई दो शक्लें मतलब आकृतियां समरूप हैं या नहीं। हाँ, तो यहाँ दो शर्तें हैं और ध्यान रहे दोनों का पूरा होना जरूरी है, एक भी कम नहीं। पहला कि उनके सारे संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात मतलब रेशियो एक जैसा होना चाहिए। एक भी रूल टूटा तो बात नहीं बनेगी। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई दोनों नियम क्यों, एक से काम नहीं चल सकता? चलिए फटाफट दो एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्यों नहीं चल सकता। एक तरफ लीजिए स्क्वायर और दूसरी तरफ रेक्टेंगल। अब देखो दोनों के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो रूल नंबर 1 तो पास हो गया। लेकिन क्या उनकी भुजाओं का रेशियो सेम है? नहीं, और इसीलिए ये समरूप नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, एक स्क्वायर और एक रोम्बस। यहाँ इनकी भुजाओं का अनुपात तो सेम हो सकता है, लेकिन इनके कोण बराबर नहीं होते। तो अब ये साफ हो गया है, समरूपता के लिए दोनों, एंड आई रिपीट, दोनों नियमों का पास होना जरूरी है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, द ट्रायंगल यानी त्रिभुज। कमाल की बात है ना कि इतनी सारी शेप्स में से इस सिंपल से दिखने वाले ट्रायंगल के पास ही वो सुपर पावर है जिससे हम नामुमकिन को नाप सकते हैं। तो इस सुपर पावर का सीक्रेट क्या है? इसका नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। ये बस इतना कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर उसकी एक भुजा के समानांतर एक लाइन खींच दी जाए तो जो छोटा ट्रायंगल बनेगा ना, वो बड़े वाले का एकदम परफेक्ट छोटा सा मॉडल होगा। इसको ऐसे समझिए जैसे एक टॉर्च से किसी चीज की परछाई बन रही हो। वो चीज और उसकी परछाई हमेशा समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्रमेय में वो समानांतर रेखा काम करती है ना? जबरदस्त कनेक्शन। तो सबसे काम की बात यह है कि ये प्रमेय हमें एक जादुई अनुपात देता है। ये बताता है कि छोटे और बड़े ट्रायंगल की भुजाओं के बीच एक फिक्स कनेक्शन है, और बस इसी कनेक्शन का इस्तेमाल करके हम वो सब नाप सकते हैं जो अननोन है, जो अज्ञात है। तो चलो बहुत हो गई थ्योरी, अब इस पूरे आइडिया को एक्शन में देखते हैं और वापस चलते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम पर, उन ऊंची चीजों को नापने जिन तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। ये तो कोई भी ट्राई कर सकता है। अपनी हाइट तो पता ही होती है, बस अपनी परछाई नाप लो और फिर उस पेड़ की परछाई नाप लो। सूरज की वजह से हम दोनों, मतलब हम और पेड़, अपनी अपनी परछाइयों के साथ समरूप त्रिभुज बनाते हैं।
तो बस 3 चीजें पता हैं और चौथी यानी पेड़ की हाइट मिनटों में निकल आएगी। और पता है, हजारों साल पहले प्राचीन यूनानियों ने ठीक इसी तरीके से मिस्र के बड़े बड़े पिरामिडों की ऊंचाई नाप ली थी। और ये सिर्फ पेड़ों और पिरामिडों की कहानी नहीं है, ये सुपर पावर तो हर जगह है। आर्किटेक्ट जो इमारतों के छोटे छोटे मॉडल बनाते हैं, दुनिया के नक्शे जो पूरी पृथ्वी को एक कागज पर ले आते हैं, अरे फोन पर जो गेम्स खेलते हैं उनके ग्राफिक्स, सब इसी समरूपता के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये सचमुच हर जगह है। तो असल में समरूपता सिर्फ मैथ्स का एक रूल नहीं है, ये एक तरीका है, एक नजरिया है, जिससे हम इंसानों ने इस इतनी बड़ी दुनिया को समझने के लिए उसे छोटा किया है और अपने छोटे छोटे आइडियाज़ को हकीकत में बदलने के लिए उसे बड़ा किया है। तो अगली बार जब कोई ऊंची बिल्डिंग या दूर का कोई पहाड़ देखें तो ये ज़रूर सोचना कि उसे नापना शायद उतना भी नामुमकिन नहीं है। ज्योमेट्री के ये सिंपल से नियम हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत देते हैं। अब सवाल बस ये है कि इस पावरफुल आइडिया का इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ किया जा सकता है।